मनारा चोपड़ा को रोहित शेट्टी ने ऑब्सेस बोल दिया। ये चीज़ तो मनारा खुद ही बोलती हुई घूम रही थी कि भाई मैंने इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों कर दिया है। पर मैं कुछ चीज़ों से सहमत नहीं हूँ। रोहित शेट्टी को जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना मनारा चोपड़ा को कॉल आउट करने के लिए, उनके लिए मैं सहमत नहीं हूँ। जैसे कि बोला कि वन वे, आपके रिश्ते वन वे के ही रहे हैं। ठीक है भाई, वन वे के रहे हैं। सामने से हर किसी ने जब मनारा को यूज़ किया तो वन वे तो रहेगा, वो तो अपने रास्ते जाती ही रही है। पर सामने से वन वे में कोई घुस के आके टक्कर मार देगा तो मनारा भाई बेचारी क्या करेगी। और फिर ये भी बात बोलते हुए नजर आए कि जब आपको कोई नॉमिनेट कर दे तब आपका एक अलग ही चेहरा सामने निकल के आता है। भाई कैसे अलग चेहरा सामने निकल के आता है? जब विक्की के साथ सबसे पहले इक्वेशन बनी मनारा की, विक्की ने जब मनारा का नाम लिया तब सबसे पहले मनारा उस वक्त हर्ट हुई। फिर उसके बाद जो है जिग्ना और रिंकू के साथ उसकी बहुत अच्छी इक्वेशन थी, तब तक उन्होंने अंदर जाके जो है मनारा को नॉमिनेट कर दिया। तो इसने भी, मनारा ने भी बड़ी बैंड बजाई, बड़े गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल किए, बहुत ही ज़्यादा किए। इवन मुझे भी मनारा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि भाई ये कर क्या रही है, इतना सब चीज़ें कर रही है। और रही बात लास्ट की भी, लास्ट में आखिरकार जब विक्की, जब वो एक्चुअली में लैब सी बनाई हुई थी, तब विक्की भैया के साथ मनारा लड़ी। उस वक्त जो है ईशा ने भी नॉमिनेट किया था, ईशा के साथ नहीं लड़ी। क्यों नहीं लड़ी ईशा के साथ? क्योंकि ईशा के नॉमिनेट करने पे नहीं लड़ी। वो इतनी ही बात बोली थी कि भाई मैं जब तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं रखती हूँ, आप मेरी सिर्फ दोस्ती है, पर ये कन्वेनियंस की दोस्ती नहीं है। पर ये चीज़ें जो है विक्की भैया ने बोली। विक्की भैया ने उसी बात को लेके, ईशा की बात को ही लेके वो खुद नॉमिनेट कर दिया मनारा को। मनारा उस वक्त लड़ी। तो मनारा कभी भी नॉमिनेट होने पे अगर कोई वाजिद कारण है तो वो कभी भी लड़ती दिखाई नहीं दी। ये चीज़ मैंने देखी है, नोटिस की है। मुनावर जब तुम्हें भाव ही नहीं दे रहा था तो तुम उसके पीछे 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 जाती क्यों थी? जब तुम्हें पता चल गया कि वो भाई इंसान ऐसा है, गंदा इंसान है, सही बात बोला रोहित शेट्टी ने, तुम्हें जब पता चल गया तो तब तुम अपना कॉल आउट क्यों कर रही हो? कॉल आउट नहीं, ऑब्जेस्ड दिखाई देती हो, तुम उससे ऑब्जेस्ड हो गई हो। बार 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 जो है इवन ये चीज़ें बोली गई है, ये चीज़ें तुम्हें बार बार बोला गया है कि गेट ओवर मी, गेट ओवर मी, गेट ओवर मी। फिर भी जो है तुम्हें जब भी है एक्चुअली में एक तो बात है कि काफ़ी ज़्यादा मनारा जो है ऑब्जेस्ड तो हो ही गई है मुनावर से उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। जहाँ पर भी किसी और चीज़ की भी लड़ाई हुई तो वहाँ पर मनारा ने मुनावर फारूकी के ऊपर गुस्सा ज़रूर उतारा। उस लड़ाई में मुनावर का नाम वो लेके ज़रूर आई। पर अभी रही बात मनारा के हर्ट की, मनारा हर्ट भी हुई। पर मुनावर फारूकी ने अभी कुछ ही दिन पहले बोला था कि मैंने बैक स्टेप क्यों किया, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस उसके ऊपर जो है उन्होंने बैक स्टेप ले लिया था। पर मुनावर फारूकी की लाइफ में ऐसा भूचाल आया था कि उस वक्त भाई एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई थी घर में मनारा और मुनावर के रिश्ते में कि वो सुधारना भी चाह रहे थे तो वो सुधर नहीं रहा था, सुधारना चाह रहे थे वो सुधर नहीं रहा था। तो कभी कभार दो लोगों को कायनात जो है मिलवाती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि दो लोगों को कायनात जो है मिलने भी नहीं देती है, और इन दोनों को जो है मिलने अगर नहीं दिया तो वो, मैं तो भाई कायनात का ही दोष बोलूँगी कि कायनात ही मिलने नहीं दे रही थी। क्योंकि ऐसी कुछ ना कुछ सिचुएशंस आ जा रही थी जिसको भाई मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ मैं उस चीज़ को फील कर चुकी हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे और कुछ क्वेश्चंस जो है मुझे बेकार लगे। और मनारा ने जब ऑलरेडी बोल दिया था कि भाई मैं तो ऐसी बेफालतू के इसके पीछे लगी हुई थी, मैंने ऐसे ही रिएक्ट कर दिया, तो ये मुनावर वाला भी क्वेश्चन जो है पूछना बनता ही नहीं था। मैं गॉसिप कर रही हूँ सिर्फ प्रोमो के आधार पर। कल क्या होगा पूरा एपिसोड देख के उसके ऊपर मेरी अलग सी गॉसिप होगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।